श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोल दयालु परमहंस महाराज की जय। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल दयालु परमहंस महाराज की जय। बोल श्री नगरी निवासी भगवान की जय। ये दुनिया दो रोज की, मत कर इससे हेत। गुरु चरण से लागी रहे, जो पूर्ण सुख दे। संत महापुरुष अपनी वाणी में समझा रहे हैं, ये संसार में तू आया है और इस संसार में आकर के तूने इस संसार को सत्य मान लिया है कि ये मेरा है। जो मेरा शब्द है वो ही दुख का कारण है। जीव ये सोचे कि मेरा कुछ भी नहीं, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाऊंगा। भक्ति करने के लिए आया था और भक्ति के धन को इकट्ठा कर कर लेकर जाऊंगा। जीव यहाँ पर आकर बड़े से बड़ा मकान बना ले, बड़े से बड़ी गाड़ी खरीद ले, पर नाशवंत है। मकान की दीवारें भी अगर रिपेयर ना कराई जाए तो वो भी धीरे धीरे नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। गाड़ी को अगर सर्विस ना कराया जाए तो गाड़ी भी खराब होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही इस शरीर को अगर प्रभु भक्ति में न लगाया जाए तो ये माया के फेर में आकर जीवन व्यर्थ में गवाया बैठ जाता है। ये जीवन बड़े ही कीमती है। ये हमारे हृदय में दर्द होना चाहिए। जिस ध्यान शिविर में आज हम सब उपस्थित हुए हैं, ये ही ध्यान पाने के लिए हमारे साथ राजपूत रहे कि श्री गुरु महाराज जी का ध्यान हम सब के हृदय में अटूटता से बना रहे। जिसकी प्रति ध्यान होगा उसका भय भी जरूर होगा, और भय होना बहुत जरूरी है क्योंकि जीव जो है नादान है। जीव पल पल गलतियां कर रहा है और संभालने वाले श्री नगरी निवासी भगवान है जो हमें संभाल रहे हैं। श्वास श्वास हम ध्यान जोड़े रखे श्री नगरी निवासी भगवान से। हे परम पिता परमात्मा, मुझसे रूठना मत, मुझसे कोई भूल ना हो। इस शिविर का बार बार जो सिलसिला श्री सतगुरुदेव भगवान अपनी मौत से आप सबको बख्श रहे हैं, ये सिलसिला कहीं पुण्य कर्मों से जीव को मिल रहा है। इससे गुरु महाराज जी ये बता रहे हैं कि ध्यान की कितनी महिमा है। एक समय में एक जगह पर इतनी संगत को इकट्ठा करना, ये श्री गुरु महाराज जी की मौज नहीं तो और क्या है। जहां पर श्री गुरु महाराज जी की मौज उठती है, वहां पे ही ऐसे कार्य पूर्ण होते हैं। और ध्यान में इतनी शक्ति है
जो किसी संसारिक व्यक्ति का ध्यान करता है तो उसे भी उसके पास आना पड़ता है। अगर हम श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करेंगे तो श्री गुरु महाराज जी को भी जरूर जरूर आना पड़ेगा। निरंतर अभ्यास होना चाहिए, इसमें गफलत नहीं होनी चाहिए। जो जीव सुबह 2:30 बजे उठकर अमृत वेले में ध्यान पर बैठेगा उसको फिर संसार में पीछे पीछे भागना नहीं पड़ेगा। संसार के पीछे वो भागता है जो प्रभु को याद नहीं करता। जो प्रभु को याद करता है उसका उल्टा हो जाता है, संसार उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। यहाँ पर मुझसे बहुत बड़े बड़े संत सब विराजमान हैं श्री गुरु महाराज जी के हजूरी में। दास अपनी कथा सुनाए तो जीवन में कुछ भी नहीं था। एक समय ऐसा था कि दुनिया कहती थी ये किसी लायक बनेगा कि नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि श्री गुरु महाराज जी संसार की तरफ मुझे जाने ही नहीं देते थे। जब मैं ज्यादा संसार की तरफ अपना मुख करता था तो कोई ना कोई शक्ति ऐसी थी जो मुझे खींचकर भक्ति की तरफ ले आती थी। ऐसे संसार में कष्ट थपेड़े कह लो, संसार की मार कह लो, ऐसी पड़ती थी कि भक्ति में ही दोबारा मन लगने लगता था। आज भी ऐसी हालत है, जब संसार की तरफ ज्यादा झुकाव हल्का सा जाता है उसी समय जैसे एक माँ अपने बच्चे को सही राह दिखाने के लिए कभी ना चाहते हुए भी एक आदि लगा देती है, उसी तरह से अनुभव हो जाता है कि श्री गुरु महाराज जी नाराज हैं और श्री गुरु महाराज जी कोई गलती हुई है जो श्री गुरु महाराज जी दूर हो रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी हमें मिले इसलिए हैं कि अब हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे जीवन में बहुत पाप इकट्ठे कर कर बैठे हुए हैं हम लोग और कहते हैं कि गंगा नहा लो, यमुना नहा लो, सब तरफ नहाकर देख लो। ये तो शारीरिक स्नान है। जो ध्यान की सरोवर में गोता लगाता है वो जन्मों जन्मों के पाप धुलाकर चला जाता है। ध्यान में इतनी शक्ति है कि नामुमकिन काम भी बनने शुरू हो जाते हैं, मुमकिन होने शुरू हो जाते हैं। विश्वास होना चाहिए। जिसका विश्वास है उसे किसी चीज की कमी नहीं। पिछली बार जब दिल्ली में ध्यान शिविर हुआ तो दंडौत करते करते ऐसे लग रहा था कि श्री गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम करते करते थापी दे देकर आशीर्वाद दे रहे हैं एक एक प्राणी को, एक एक भगत को कि तुम मेरे लिए परिश्रम कर रहे हो मुझे पाने के लिए, तो मैं भी तुम्हें देने से चूक नहीं रहा। श्री गुरु महाराज जी कभी भी किसी को देने से चूकते नहीं। लेने में हमारी कमी है। हम भूल जाते हैं जब संसार की खुशियां आती हैं तो श्री गुरु महाराज जी को, श्री गुरु महाराज जी को हमें पल पल याद रखना है, पल पल उनके साथ जीवन व्यतीत करना है। हम सोचते हैं कि संसार हमारे काम आएगा, पर नहीं।
तो केवल केवल श्री गुरु महाराज जी हमारे आए। एक बार दो लड़कियां दोनों एग्जाम देने के लिए एक ही साथ तैयारी कर रही थी। एग्जाम पास में आने लगे तो एक लड़की ने कहा कि मैं तो 2 घंटे भजन करती हूँ, अब उसकी जगह भजन छोड़कर मैं 2 घंटे पढ़ाई सुबह किया करूंगी कि एग्जाम में पूरे मार्क्स आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। दूसरी लड़की ने कहा कि नहीं, मैं तो ध्यान भी करूंगी और पढ़ाई भी करूंगी। उस लड़की ने कहा तू गलती कर रही है, तू सुबह सुबह बैठकर पढ़ाई कर तो तेरा दिमाग ज्यादा चले। वो कहने लगी नहीं, जो सुबह का नियम है वो तो मैं पूरा करूंगी, बाद में मैं चाहे 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लूंगी, नींद का त्याग करना। तो उस लड़की कहती तेरी मर्जी, जो करना है कर। एक लड़की निरंतर ध्यान करती रही अपना नियम से, दूसरी लड़की ने ध्यान छोड़ दी। एग्जाम दिया, दोनों देकर आई। एक लड़की कहने लगी मेरा बड़ा अच्छा हुआ, दूसरी कहने लगी श्री गुरु महाराज जी की बहुत कृपा थी। रिजल्ट का समय नजदीक आया। जो पहली लड़की थी जिसने ध्यान छोड़ दिया, केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दिया, उसके मन में बड़ी जिज्ञासा थी। उसने रोल नंबर डालकर, आजकल कंप्यूटर पर ही चेक हो जाता है कितने रिजल्ट आया है, अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक किया तो उसका रिजल्ट अच्छा था। उसको बड़ा अपने ऊपर हुआ कि मैंने तो बहुत पढ़ाई करी, मुझे अच्छा उसका परिणाम मिला। दूसरी लड़की, उसके मन में अपनी मित्र का भी रोल नंबर था, उसने कहा उसका भी डालकर देखती हूँ कितने नंबर आए। मुझसे तो कम ही आए होंगे क्योंकि वो तो आश्रम भी जाती रही और सत्संग में भी जाती रही और ध्यान भी करती रही, और मैंने तो पर एकाग्रता से सिर्फ पढ़ाई करी। जब उस लड़की ने रोल नंबर डालकर देखा तो उस लड़की के मार्क्स पहली वाली लड़की से कहीं अधिक ज्यादा थे। उसके उसी समय पसीने छूट गए कि कैसे हुआ। उसने तो दिन में 4 घंटे ही केवल पढ़ाई करी, मैंने दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई करी। मैं पीछे रह गई और वो कहीं आगे पहुंच गई। ऐसे कैसे हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये बात सोचकर उसने अपने मित्र को फोन लगाया और कहने लगी तेरे तो 99% आए। कहने लगी उसके मित्र मेरे नहीं, श्री गुरु महाराज जी के 99% आए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी जो हैं अपने भक्तों को भक्ति के धन से निहाल करते हैं। श्री गुरु महाराज जी जो हैं, जो उनके साथ जुड़ता है उसे कभी पीछे नहीं, आगे ही आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही भक्ति हमें भी करनी। हम पहले प्रेफरेंस देते हैं संसार को, पहले प्रेफरेंस देनी है करतार को। कोई व्यक्ति दुकान खोले तो पहले नियम से आरती पूजा करे, फिर ग्राहक को अटेंड करे। तकदीर में बरकत नहीं भी लिखी होगी तो बरकत जरूर मिलेगी। कर देखो, एक बार 40 दिन करके देखो। आरती करने में श्री गुरु महाराज जी खुद हाजिर नाजर होते। जहां पर प्रेम से आरती की जाती है वहां पर श्री गुरु महाराज जी खुद उठकर विराजमान होते हैं। गुरु महाराज जी जरूर हाजिर नाजिर होते। जहां पर गुरु महाराज जी आ जाएंगे
वहां पर फिर किसी चीज की कमी रह जाएगी। गुरु महाराज जी पल पल साथ, कोई ऑफिस जाए, गवर्नमेंट जॉब करे, प्राइवेट करे, नियम बना ले कि गुरु महिमा करे बिना ऑफिस का कार्य नहीं शुरू करो। गुरु महाराज जी खुद कलम चलाएंगे, काम कंप्यूटर पर खुद करेंगे और तुम्हारा सिमरन साथ साथ सारा दिन चलता रहेगा। 8 घंटे की ड्यूटी होती है ना, 8 घंटे संसार के लिए काम करोगे, पर जब सिमरन करके साथ साथ आओगे, ध्यान करके गुरु महाराज जी को घर से लेकर जाओगे, तो 8 घंटे साथ में भजन भी बनेगा। ड्यूटी भी हुई और भजन भी हुआ, दोनों काम हुए। संसारियों का क्या हुआ कि केवल ड्यूटी नौकरी करके आए, भजन नहीं करके आए। गुरुमुख ने क्या किया, भजन भी किया और ड्यूटी भी की। एक व्यक्ति बैंक में काम किया करता था, उसको कैशियर की नौकरी थी। एक बार उसका नियम था कि गुरु महाराज जी के साथ जुड़कर घर से जाना, वहां पर बैठे बैठे भी हर समय गुरु महाराज जी के ध्यान में खोए रहना। एक बार किसी ने काफी ज्यादा कैश जमा कराया, तो कैश जमा कराया, उस व्यक्ति का ध्यान श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ा हुआ था। उसने मिस्टेक में 1 0 लगाना वो भूल गया। एंट्री में वो 1 0 लगाना भूल गया। रात को घर वापस आया, सपन में श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि आज तूने मेरे साथ जुड़कर एक एंट्री में 0 लगाना मिस्टेक किया। उसके रोंगटे हट गए कि लाखों करोड़ों की डीलिंग थी, कैसे गड़बड़ हो गई। अगले दिन घबराया हुआ पहुंचा, पहले वही एंट्री कुछ खोलकर चेक करी तो वाक्य में 1 0 कम लगा हुआ। देखकर हैरान हो गया कि श्री गुरु महाराज जी को मैं घर से ये कहकर जाता था कि मेरे साथ चलना, मेरे काम आप करना, तो श्री गुरु जी वाक्य में मेरे साथ होते हैं और मेरे साथ काम करते हैं। मैं सोचता था कि होते हैं कि नहीं होते हैं, पर आज उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव करा दिया कि वो मेरे साथ ही उस समय भी मौजूद होते हैं जब मैं बैंक ऑफ नौकरी करने जाता हूँ। जब श्री गुरु महाराज जी को एक एक मेरी उस सुई का पता है कि मैंने किस समय कहाँ एंट्री लिखी, क्या नहीं किया, तो श्री गुरु महाराज जी तो मेरी हर पल संभाल कर रहे हैं। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी अपने भक्तों की संभाल करते हैं। ऐसे ही अपने भक्तों को संसार में भी आगे बढ़ाते हैं और भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़ाते हैं। हम सोचते हैं कि भजन पर बैठे, वो समय कोई संसार का कार्य कर रहे थे, उस कार्य में आप देखना जरूर कोई ना कोई कष्ट आएगा। अगर हम नियम से भजन करके संसार का कार्य करेंगे तो वो कार्य अपने आप श्री गुरु महाराज जी की कृपा से और मेहर से अपने आप होता चला जाएगा। मैं इस तरफ आने से पहले बार बार ये सोचता था कि कोई ऐसी राह मिले, कोई ऐसी दृष्टि मिले जहां पर श्री गुरु महाराज जी अपने साथ जोड़े, पर कुछ मालूम नहीं था, कुछ पता नहीं था। अचानक से ऐसा सिलसिला बना कि भाई जी पास में ही किसी के घर पर आने शुरू हुए और भाई जी से जब सत्संग सुनना, श्री गुरु महाराज जी की महिमा सुनना, तो ऐसा प्रेम उठना कि जैसे श्री गुरु महाराज जी के अलावा और कुछ नहीं। रात को 2:30 बजे उठकर भजन करना, घर वालों ने कहना कि पागल हो गया है,
तो मुझे मालूम था कि पागल श्री गुरु महाराज जी के प्रेम में हुए हैं। दुकान खोली घर वालों ने, तो दुकान पर बैठकर एक ही सारा दिन अरदास होती थी कि बाबा गुरु नानक के को भी तूने दुकान खोली थी परमपिता परमात्मा, उनके भी कर्म कटे थे, मेरे भी काट दे और मुझे अपनी शरण में दे दे। जो सुबह 9 बजे दुकान खुलती थी, 4 बजे तक मैं ड्यूटी देता था। उसके बाद मैंने पिताजी को कहा हुआ था कि कोई और बैठे, मैं उसके बाद में मुझे सत्संग का जाना होता है तो मैं जरूर जाऊंगा, इस शर्त पर दुकान जाऊंगा। तो 4 बजे वहां से निकल जाता था, पर 4 बजे तक भी एक ही आवाज होती थी हृदय में कि गुरु महाराज जी आप अपने साथ जोड़ना, इस संसार के बंधन में मत बांध देना। पीछे जाकर वर्कर को कहते थे कि पिताजी चेकिंग करने के लिए अगर दुकान पर आएंगे, कि तुम्हें पीछे छोटी सी एक जगह हुआ करती थी सीढ़ियों पे जाने के लिए, वहां पर ही नीचे बैठकर घंटों घंटों पाठ पर बैठना और श्री गुरु महाराज जी को रो रो को पुकारना कि श्री गुरु महाराज जी पहले तो अपना प्रेम बख्शा, अपने साथ जोड़ा और अब माया में फंसा दिया, ये बंधन काटो श्री गुरु महाराज जी। लोग कहते हैं संसारिक की दुकान चले हमारी, मैं कहता था कि बंधन काटो मेरा श्री गुरु महाराज जी। काट के 8 महीने बाद में श्री गुरु महाराज ने लीला ऐसी रची कि दुकान भी बंद हो गई। लोगों को कम होता है कि हमारा कारोबार पैसा लगा, बंद हुई, और मैंने खुशी मनाई कि मेरी दुकान बंद हो गई। बहुत अंदर से खुशी मनाई कि दुकान बंद होकर असली जो दुकान परमात्मा ने खोलनी है वो शुरू अब। बाई जी से नंगी सामने मिलना, जैसे जैसे उन्होंने बताना वैसे वैसे सुनकर आना और आकर अभ्यास करना। अभ्यास करते करते अभ्यास करते करते एक दिन ऐसी स्थिति हो गई कि सिर्फ तू ही तू ही रो रो कर बुरा हाल था। दिल्ली में आप सबने सुना होगा ताल कटोरा गार्डन है एक, घूमते घूमते रोते रोते श्री गुरु महाराज जी के प्रेम में वहां तक पहुंच गया। मैं बहुत रो रहा था उस दिन, मुझे याद है आज भी कि श्री गुरु महाराज जी या तो आप मिल जाओ या संसार से ले जाओ। रोते रोते वहां बैठे बैठे वहां संसारिक प्रेमिका और प्रेमी बहुत सारे आया करते हैं। किसी ने आसपास के लोग ये समझ रहे थे मुझे देखकर कि मैं भी किसी के प्रेम में, संसार के प्रेम में रो रहा हूं, फिर मैं तो उस परम पिता परमात्मा के प्रेम में रो रहा था। देखो जगह भी कैसी थी वो मुझे आज भी याद आती है। और मैं रो रो कर पुकार रहा था पीछे से। आज मुझे भी याद है किसी ने पीछे से आके थामा और आवाज दी, रोना बंद कर, आज से मैं तेरे साथ हूं। वो दिन था कि पता नहीं कैसे रास्ते बने बने बने, आश्रम खड़ा किया, कैसे भक्ति में आगे बढ़ाया, कैसे आज प्रेम में डुबाया। कल हालत बहुत खराब थी, यहाँ आने की बहुत तमन्ना थी, पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही बेनती थी कि थोड़े समय के लिए ले जाओ। रिक्शा लेते हैं, सुबह गाड़ी में लेटकर मैं आया, पर श्री गुरु महाराज जी का लाख लाख शुक्र कि उन्होंने मुझे यहाँ पर पहुंचा। पूज्य भाई जी ने हर बच्चे को अपने आगे बढ़ाने की सोची है। श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद पूरा पूरा साथ है। पर सदा सदा महफिल में ये देखते हैं कि हर बच्चे की प्रशंसा करते हैं। हम इतना सा करते हैं, श्री गुरु महाराज जी और बाई जी इतने सारे हमारे गुण गाते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा और ज्ञान है, इससे अधिक और क्या चाहिए। नगरी निवासी भगवान, जब मैंने पहली बारी श्री नंगी दरबार में आकर माथा टेका
आवाज आई थी कि 11 पूर्णमासियां कर। मैं हर पूर्णमासी करता था और जाकर पाठ पे बैठता था। दूसरी पूर्णमासी करता था, फिर जाकर पाठ पे बैठता था। पूर्णमासियां करते करते कब श्री गुरु महाराज जी अपने करीब और लेते चले गए पता ही नहीं चला। महाराज जी ने, हमने भाई जी के मुख से मैंने YouTube पे सुना है बहुत बारी कि महाराज जी ने पूर्णमासी का सिलसिला चलाया था, तो और कितनी रूहों को महाराज जी कल्याण की तरफ ले गए उस सिलसिले से जोड़कर कि आज जिसके घर में पुत्र नहीं था, जिसके घर में औलाद नहीं थी औलाद है, जिसकी दुकान नहीं थी उसकी आज दुकान है, जिसका व्यापार नहीं था उसका आज बहुत व्यापार है, जिसके पास धन नहीं था उसके पास खूब धन है, जो भक्ति लेने के लिए आया उसके पास आज भक्ति का धन खूब है, जो श्री गुरु महाराज जी को लेने आया वो श्री गुरु महाराज जी के करीब आज बहुत है। एक नियम में जो कार्य किया जाता है उसका फल बहुत अधिक होता है। आपको यहाँ पर 4 दिन के नियम के लिए बुलाया जाता है। उस नियम को घर पर जाकर भी यूं ही अभ्यास करें, जैसे भाई जी 2:30 बजे की क्लास पर यहाँ पे बुलाते हैं। घर पर जाकर भी वैसे ही 2:30 बजे उठ जाए। अगर मन नहीं लगता तो फिर चलना शुरू कर दे, गुरु महाराज जी की ध्यान में खोना शुरू कर दे, गुरु महाराज जी की गुरु महिमा पढ़ना शुरू कर दे। माया एक दिन अपने आप हट जाए। हमारा मन नहीं लगता, हम चादर टांग के सो जाते हैं, नहीं, उठ जाओ बिस्तर से, खड़े हो जाओ, माया भी भाग जाएगी। ये 4 दिन की क्लास में पढ़ाया जाता है। होमवर्क घर से सभी प्रेमी कर आए, सभी जितना जितना होमवर्क करके आएंगे उतना आगे से आगे बढ़ते चले जाए। तो हम सब श्री गुरु महाराज जी के कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि ऐसा अवसर मिले और यूं ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जुड़े रहें, यूं ही भक्ति की जैसे श्री गुरु महाराज जी ने गंगा बहाई हुई और हम सब गोते लगा रहे हैं, ऐसे ही गोते लगाकर अपना जीवन सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।